नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। विधानसभा में दिल्ली के बजट पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जिसने फायदे का बजट पेश किया है। ये बड़ी बात है, वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिए। दिल्ली सरकार की योजनाओं का बीजेपी कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? दिल्ली में 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगे लगाने का विरोध आखिर क्यों कर रही है? बुजुर्गों को फ्री में राम मंदिर का दर्शन कराने का ऐलान का विरोध क्यों हो रहा है? बीजेपी कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगे लगाने का निर्णय सराहनीय है। इससे हमारे मन में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। तिरंगा भारत में नहीं फहराया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा? इसका विरोध करने से मुझे बहुत दुख हुआ। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए हैं हमने साथ दिया। मैंने खुद स्वच्छ भारत अभियान और योगा कार्यक्रम में भाग लिया। विपक्षी पार्टियां हम पर हंसने। दिल्ली का बजट देशभक्ति का बजट है। स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य होगा। तिरंगा भारत में नहीं तो कहां फहराया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया विपक्ष से। सीधे तौर पर यह सवाल आज किया गया। आपको बता दें कि इस बार का बजट देशभक्ति बजट के नाम से पेश किया दिल्ली की सरकार ने। बढ़ गए, लेकिन इनकम लगभग खत्म हो गई और उसके बावजूद सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। इतने कठिन परिस्थितियों में पिछले साल जब सरकारी रेवेन्यू लगभग खत्म हो गया था, कई लोग कहते थे, कई पत्रकार भी कहते थे, कई लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी इन लोगों को, अब तो शायद पानी की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी इन लोगों को। लेकिन पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफ़र भी फ्री रहा। और आने वाले साल में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में भी बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफ़र भी फ्री है। इतनी कठिन परिस्थितियों में ये सारे जनता को सहूलियतें जारी रहीं, इसका मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में देश का बजट प्रस्तुत किया गया, मैंने वो बड़े गौर से देखा। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग देश के हर राज्य में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, सबने घाटे के बजट प्रस्तुत किए। दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी फायदे का बजट प्रस्तुत किया, सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी अपने एक बहुत बड़ी बात है। इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है और इस 75वें साल में इस बजट के जरिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले 1 साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे, सरकार बड़े बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओत-प्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है
और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज़ सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हमारा सबका है, भारत हमारा सबका है, चाहे कोई बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी से हो। देश तो हमारा सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के साथ दिया। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था, स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है जब उन्होंने योगा का कार्यक्रम अनाउंस किया था, मैं खुद अपनी चटाई लेके इंडिया गेट गया था योगा करने के लिए, ये सारे गए थे। जब जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने कहा हम पूरे दिल्ली के अंदर तिरंगे फहराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसका विरोध क्यों किया, कांग्रेस वालों ने इसका विरोध क्यों किया। कहते तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तिरंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तिरंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? हमारे देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं फहराएगा तो इस्लामाबाद में फहराएगा क्या? मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी जब परसों मैं सदन में भाषण दे रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर भव्य राम मंदिर बनने का काम तो शुरू हो गया। जब ये मंदिर बन जाएगा तो हम अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को। तो वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हरित मोक्षदाह प्रणाली का अनावरण किया। इस मोक्षदाह प्रणाली से पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषण नहीं फैलेगा। इस ग्रीन प्रणाली से सारा धुआं एक जगह इकट्ठा होगा और इनमें से सभी हानिकारक तत्वों को अलग कर दिया जाएगा। इस हरित मोक्ष प्रणाली से हमारे पर्यावरण में जहरीली गैस नहीं जा पाएगी और पर्यावरण दूषित नहीं होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना जैसी संक्रमण महामारी पर सावधानी बरतने पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग अब लापरवाही बरतने लगे हैं, जिनकी वजह से कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को अभी भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारी CSIR की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री है CSIR नीरी, जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई रिसर्च करती है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई इंजीनियरिंग के माध्यम से एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। पहले भी दिल्ली शहर में उनके माध्यम से यहाँ वायु प्रदूषण उसको कम करने की दृष्टि से, उसकी एयर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था, जिसमें बड़े बड़े चौराहों पर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इक्विपमेंट्स लगाए थे। वो प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आज यहाँ निगम बोध घाट पर भी एक मॉडल प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से जो लकड़ियों के जलने के कारण, शव के जलने के कारण जो एयर पॉल्यूशन होता है, वो प्रदूषित वायु, उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से उसको एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए और फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए और फिर उसके अंदर से जो भी PM यानी पार्टिकुलेट मैटर है, 2.5 है, 10 है,
ऐसी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स और इस प्रकार की जो भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करके और कैसे अल्टीमेटली जो वापस एटमॉस्फेयर में जाए वो क्लीन एयर हो, प्रदूषित ना हो, इसका बहुत एक सुंदर प्रोजेक्ट आज यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का लाभ लेकर इसके अनुभव से आने वाले समय में हम लोग निगमबोध घाट पर इसको और विस्तार देंगे। तो राजधानी दिल्ली के वार्ड नंबर 21 की निगम पार्षद पूनम बागड़ी और उनके पति ने थाना जहांगीरपुर में तैनात एसीपी संजय दराल पर जान से मारने का षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया है। इस विषय में गृह मंत्रालय समेत कई आला अधिकारियों को शिकायत पत्र भी दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने जहांगीरपुरी में बढ़ते नशे की बिक्री और बिगड़ती कानून व्यवस्था की रोकथाम के लिए नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसकी सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। पुलिस ने उनकी बात सुनने के बाद लोगों पर दबिश बनाना भी शुरू कर दिया, जिसके लिए उनका आभार है। लेकिन इस कार्य से इलाके में पुलिस का महीना बंद हो गया। पुलिस ने इसके चलते आपसी रंजिश में आपराधिक मामलों में लिप्त व्यक्तियों को जबरदस्ती घर से उठाकर ले जा रहे हैं और उनसे कहते हैं हमारी मजबूरी है। आपकी शिकायत अश्वनी बागड़ी ने की हुई है। साथ ही उनका कहना यह भी है कि जहां पुलिस को छीना झपटी और नशे के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में हमारी मदद करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस आपराधिक लोगों को गुमराह कर हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। जैसे कि जहांगीरपुरी के बढ़ते हुए नशे को देख करके और माता बहनों के दर्द को समझ करके मैंने एक नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें जहांगीरपुरी वासियों का भी मुझे पूरा साथ मिला, माता बहनों का। लेकिन पुलिस इसमें मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, जिससे मेरे या मेरे परिवार को कोई भी अगर खतरा होता है तो इसकी जिम्मेदार एसीपी ही कहलाएंगे और दिल्ली पुलिस कहलाएगी। 4 महीने से हम जहांगीरपुरी के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था और जहांगीरपुरी में स्मैक, चरस, गांजा इत्यादि नशों के खिलाफ में पुलिस प्रशासन से शिकायत कर रहे थे और एक जहांगीरपुरी में बोर्ड लगाकर हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। जहां ये स्मैक और चरस और गांजा बिकने से पुलिस की महीनाखोरी बंद हुई है, वहां पुलिस के एसीपी साहब बौखला उठे हैं। पुलिस क्या कर रही है? जो नशा बेचने वाले हैं उनको सलाह दे रही है कि आप 2 से 3 पुड़िया अपनी जेब में रख कर के बेचो, जिस पर पुलिस का मुकदमा नहीं लगेगा। उनका तो काम आज भी जारी है, लेकिन इसके साथ में पूनम बागड़ी शिकायत ना करे, अश्वनी बागड़ी शिकायत ना करे, इस आंदोलन को बंद कर दे। किस तरीके से हमारे पर जानलेवा हमले किए जाएं, हमारी हत्या का षड्यंत्र रचा जाए। जो इलाके के अंदर 10 साल पहले जिस पर कभी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, रंजिश के तहत वो मर्डर में बंद हुआ है, हत्या के केस में बंद हुआ है या 307 के मुकदमे में बंद हुआ है, उसको पुलिस जाकर के घर से उठाती है, फिर उसको थाने में ले जाती है, फिर उसको धमकाती है कि हम तेरे पर कट्टा लगा करके तुझे बंद करेंगे, फिर उससे 1-2 लाख रुपए ऐंठती है और फिर उसको कहती है लो हम तुम्हारे को 107-51 में बंद कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी शिकायत अश्वनी बागड़ी ने कर रखी है। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इलाके में कैंप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे इलाकों में कैंप के जरिए 60 साल से ज्यादा के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बढ़िया लग रहा है और मैं तो परेशान था 2 दिन से, आज आया हूँ मैं जल्दी से। हमारे ललित जी ले आए थे, हमें अच्छा काम हो रहा है। टीकाकरण आपको जल्दी से जल्दी मिले इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं, जल्दी से जल्दी मिले और अच्छा काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है ये जल्दी होगा कार्य। क्या संदेश देना चाहते जनता को? भैया है जल्दी से सारे जल्दी से एकत्रित होके आइएगा। 60 साल के जितने और भी जो प्रोसीजर निकाला है प्रोसीजर, वो भी आइए और 60 साल वालों को भी जल्दी से लगवाओ टीका। की योजना है, बड़ी अच्छी योजना है और इस योजना के तहत हम सब इनके साथ हैं। तो ये वैक्सीन का जो टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने, हाँ जी, कैसा लग रहा है कि टीकाकरण जल्दी से मिलेगा आपको? हाँ, हमें लग रहा है कि भाई अच्छा टाइम से टीकाकरण मिलेगा, अच्छा काम होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? और भी जनता को मैं यही कहूँगा कि सब लोग आए और इस कार्य में भाग।
तो दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली सरकार फंड के मुद्दे को लेकर एक बार फिर आमने सामने है। एमसीडी ने दिल्ली सरकार के बजट में एमसीडी फंड में 700 करोड़ की कटौती करने का आरोप लगाया। फंड की यह तकरार इस बार दिल्ली सरकार के बजट आने के बाद से शुरू हुई है। इस बजट में एमसीडी के फंड में इजाफा करने के सरकार के दावे के उलट एमसीडी ने दावा किया कि सरकार ने इस बजट में उनके फंड में 700 करोड़ रुपए की कैची चला दी। तो एमसीडी ने 700 करोड़ की कैची चलाई, इस बात का आरोप लगाया गया एमसीडी की तरफ से दिल्ली सरकार पर। दिल्ली सरकार कर्मचारियों के वेतन के नाम पर केवल 26 करोड़ दिया गया है, जो कि अपर्याप्त है। अगर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर रखना है तो इन मदों पर 350 करोड़ का बजट प्रावधान रखना चाहिए था। दिल्ली सरकार ने 21-22 में शिक्षा के मद पर 50 करोड़ रुपये घटा दिए हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के साथ सीधे नाइंसाफी है। डीवीसी के कर्मचारियों के मद पर केवल 11 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि डीवीसी के पद की सृजन दिल्ली सरकार के कैबिनेट के आधार पर किया गया था। वो हमने सीखी नहीं कला, वो कला वही जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। बेसिक बात जो है, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में महापौर भाई जयप्रकाश जी ने कहा, और हम सब जानते हैं, जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है उस तरीके से हमारा खर्चा बढ़ता है। हम अपने स्टाफ को भी जैसे जैसे, अगर 10 साल पहले हमारी आमदनी कुछ और थी और आज हमारी आमदनी उसमें मल्टीपल है। दिल्ली सरकार की आमदनी प्रति वर्ष बढ़ी है। प्रति वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार की आमदनी जो है 2015-16 में 25,143 करोड़ थी। 16-17 में हो गई 28,750। 17-18 में 29,756 करोड़। 19-20 में हो गई 33,999 और 2020-21 में 36,565। आप ये देखें, हर साल उनकी आमदनी बढ़ी है और उन्होंने हमारा जो निगम को देने वाला किराड़ी, बुराड़ी, संगम पार्क, जमुना पार्क के अनेक कॉलोनियां उसमें शामिल है। तो दिल्ली ना लंदन बनी, ना दिल्ली पेरिस बनी। दिल्ली में वेनिस के दृश्य मानसून के दौरान नजर आए और अब वो दिल्ली को हांगकांग ले गए। कह रहे हैं दिल्ली को हांगकांग बनाएंगे, और वो भी एक दिन में नहीं बनाएंगे, 26 वर्षों में बनाएंगे। 2047 में जितनी कैपिटल इनकम हांगकांग के एक व्यक्ति की है, उतनी वो कह रहे हैं हम दिल्ली के सिंगापुर होंगे। हो सकता है अगली बार वो हांगकांग चले जाए। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। खबर ओखला से है, जहां पर कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 1.5 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग करीब शाम 4 बजे लगी थी फैक्ट्री में। स्थानीय पुलिस और फायर टीम आग बुझाने में जुटी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन माल की बड़े स्तर पर नुकसान यहां पर हुआ है। जिस तरह की जानकारी है, एक बड़े हिस्से में आग लगी है और काफी नुकसान यहां पर हुआ है। ये कपड़े की फैक्ट्री जिसमें आग लगी, कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। लगभग 1.5 दर्जन यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। तो कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। करीब शाम 4 बजे ये आग लगी। 1.5 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के संत नगर में पंजाब नेशनल बैंक की एक मित्र शाखा में खाता खुलवाने आए कुछ लोगों को जब समय सीमा समाप्त होने की बात कहकर खाता खोलने से दुकान चालक ने मना किया तो वो लोग उनके साथ मारपीट करने लगे। मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा। पीड़ित का आरोप है कि 3 से 4 की संख्या में आए बदमाशों ने मारपीट करने के बाद दुकान में रखे लाखों रुपए भी लूट लिए और मौका वारदात से फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कुछ लोग आए, हमारा बैंक का कैश छीन लिया और हमारे साथ जो लड़का था उसकी मार पिटाई की है इन्होंने और उस लड़के को लेके गए हैं। बहुत ज्यादा मारा है,
हमारी शक्ल से भी आपको अंदाजा चल रहा होगा। क्यों मारा उन्होंने, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। 10 बजे बैंक बंद हो जाता, उसके बाद वो आए खाता खोलने। उनका मकसद हमारा कैश छीनना था और वो छीन के ले गए। कितना? करीब 2.48 से 2.5 लाख के करीब होगा हमारा। तो दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।